अमेरिका का सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एक ऐसा लॉ फॉलो कर रहा है जो खुद कांग्रेस ने बनाया और फिर अचानक 16 फाइल्स गायब हो जाती हैं। उनमें से एक फाइल में डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो होती है और सबसे बड़ा सवाल, अगर कुछ छुपाने को नहीं है, तो फिर फाइल्स हटाई क्यों गई? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की असली सच की, ट्रंप, क्लिंटन और सेलिब्रिटीज़ के नाम क्यों आए, विक्टिम्स क्यों गुस्से में हैं और क्या ये अमेरिका का सबसे बड़ा कवर अप बन रहा है? जेफरी एप्स्टीन कौन था ये आदमी? जेफरी एप्स्टीन कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था। वो था बिलियनियर फाइनेंसर, पावरफुल पॉलिटिकल्स का दोस्त, सेलिब्रिटीज़ के साथ पार्टीज, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड्स। 1990 से लेकर 2019 तक एप्स्टीन पर माइनर गर्ल्स के सेक्स ट्रैफिकिंग के एलिगेशन लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर सबको पता था तो सज़ा इतनी लेट क्यों? 2008 में एप्स्टीन सिर्फ 13 महीने की सॉफ्ट जेल डील लेकर निकल जाते हैं और फिर 2019 में जब फेडरल चार्जेस लगते हैं, जेल के अंदर उनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। ऑफिशियल स्टोरी सुसाइड, पर पब्लिक परसेप्शन कुछ और ही था। नवंबर 2025 यूएस कांग्रेस ने एक लॉ पास किया, एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इसका क्लियर मतलब था कि डीएजे को सभी अनक्लासिफाइड एप्स्टीन फाइल्स रिलीज करनी होंगी। डेडलाइन 19 दिसंबर 2025। सिर्फ विक्टिम्स की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जा सकती है, मतलब पॉलिटिशियंस के नाम छुपाना मना है, सेलिब्रिटीज के फोटोज हाइड नहीं कर सकते। लॉ क्रिस्टल क्लियर था। 19 दिसंबर को डीओजे ने फाइल्स अपलोड किए, हजारों पेजेस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? हैवी रिडक्शंस, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स ब्लैकआउट, ग्रैंड जूरी फाइल्स 100% सेंसर्ड। और फिर एक और शॉकिंग चीज़ होती है, कम से कम 16 फाइल्स वेबसाइट से गायब हो जाती हैं और उनमें से एक फाइल थी, फाइल नंबर 468, जिसमें एक ड्रॉअर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, एप्स्टीन और गिस्लेन मैक्सवेल की फ़ोटो दिखती है। ट्रंप फोटोज डिसअपियर एक्सीडेंटली या कवर अप? जब जर्नलिस्ट और लॉ मेकर ने नोटिस किया कि फ़ोटो मिसिंग है, तो आउटरीच शुरू हो गया। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने कहा, अगर फोटो हटा रहे हो तो और क्या छुपा रहे हो? चक स्मकर ने सीधा बोला, दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट कवर अप्स इन द अमेरिकन हिस्ट्री। डीओजे का जवाब, फोटोज रिव्यू हो रहे हैं, रिडक्शन लॉ के हिसाब से है, किसी पॉलिटिशियन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आयरनी देखो, क्लिंटन की मल्टीपल फोटोज पब्लिक की गई, ट्रंप की फोटोज गायब हो गई। कोइंसिडेंस था या ये पावर का खेल? फाइल्स में कौन कौन दिखे? बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, केविन स्पेसी, क्रिस टकर, रिचर्ड ब्रैंस्टन, प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स। इनमें से किसी पर एप्स्टीन केस में चार्ज नहीं था। फोटोज का मतलब सिर्फ इतना था कि एसोसिएशन, प्रेजेंस एंड फ्रेंडशिप, क्राइम प्रूव नहीं होता। फिर सवाल यह था कि ट्रम्प का नाम और इमेज क्यों कम है और जब पहले से ही रिलीज में था? विक्टिम्स का गुस्सा, सबसे पावरफुल वॉइसेस आई विक्टिम्स की तरफ से। मरीना लिसार्डा, एप्स्टीन विक्टिम, ऑल ऑफ अस आर इन्फ्यूरेटेड, दिस इज अनदर स्लैप इन द फेस। जेस माइकल्स, मेरा एफबीआई स्टेटमेंट ही नहीं मिला, इज दिस जस्टिस? विक्टिम्स को लगा फाइल्स इनकम्प्लीट है, सच को डिले किया जा रहा है, पावरफुल लोग बच रहे हैं और यही सबसे पेनफुल पार्ट है, विक्टिम्स को जस्टिस नहीं पॉलिटिक्स मिल रहा है। लॉ मेकर्स जैसे रो खन्ना डेमोक्रेट, थॉमस मैसी रिपब्लिकन, दोनों ने कहा डीओजे लॉ वायलेट कर रहा है। थ्रेट्स, इम्पीचमेंट हियरिंग्स, कंटेम्प्ट ऑफ कांग्रेस, फ्यूचर प्रोसिक्यूशंस, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ डीओजे के अगेंस्ट हैं। सच यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में नो बॉम्ब सेल लिस्ट आई, नो क्लाइंट लिस्ट, नो स्मोकिंग गन। लेकिन ये भी सच है, फाइल्स इनकम्प्लीट है, ट्रांसपेरेंसी अधूरी है, ट्रस्ट डैमेज हो चुका है। और जब गवर्नमेंट खुद लॉ फॉलो ना करे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती है। सवाल ये नहीं ट्रम्प गिल्टी है या नहीं, क्लिंटन इन्वॉल्व था या नहीं। सवाल यह है कि सच पूरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा? अगर सिस्टम सच में ट्रांसपेरेंट होता तो कोई फाइल गायब नहीं होती, कोई फोटो साइलेंटली रिमूव नहीं होती। एप्स्टीन केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये था पावर, मनी और साइलेंस का सिस्टम। और जब पूरा सच बाहर नहीं आता, ये कहानी ख़त्म नहीं होगी।